शनि का नीलम रत्न से क्या है कनेक्शन? क्या है नीलम रत्न के चमत्कारी फायदे? नीलम से कैसे शांत होता है शनि का क्रोध? नीलम धारण करने से पहले क्या करें और क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शनि ग्रह का प्रतिनिधि रत्न नीलम बहुत ही ताकतवर और लाभकारी माना गया है, प्रभावशाली माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यह रत्न राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की ताकत रखता है। इसलिए इस रत्न को धारण करने से पहले विशेष सावधानी बरतनी जानी चाहिए और बरती भी जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नीलम हर किसी के लिए शुभ साबित हो। कुछ राशियों के व्यक्तियों को इसका पहनना घातक भी साबित हो सकता है, उन्हें परेशान भी कर सकता है। कई प्रकार की परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि का संबंध कड़ी मेहनत से है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि शनि किसी को भी बैठे बिठाए संपन्न बना देते हैं। नीलम उन लोगों के लिए शुभ है जो मेहनत कश हैं, जो मेहनती हैं और लगन से कामयाबी हासिल करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को नीलम रत्न जो है वह नहीं पहनना चाहिए, उन्हें वह परेशानी देता है, उन्हीं के लिए वह ठीक नहीं है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों को नीलम रत्न नहीं पहनना चाहिए। इन राशियों के स्वामी से शनिदेव शत्रु भाव रखते हैं, इसलिए नीलम रत्न से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप नीलम रत्न पहनेंगे तो कई प्रकार की परेशानियों को आप दावत दे सकते हैं। परेशानियों को आपको सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक समस्याओं के साथ साथ काम में भी रुकावट आती है और परिवार की सुख शांति भी चली जाती है। इसलिए भूल कर भी इन राशियों के लोगों को नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यह इन्हें कई प्रकार की परेशानी दे सकता है। वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन राशियों के स्वामी के साथ शनि का मित्रता भाव है। इन राशियों पे नीलम का प्रभाव इस तरह होता है कि पूरी जिंदगी आपकी बदल जाती है और भाग्य का साथ मिलने से एक के बाद एक कई उपलब्धियां आपको प्राप्त होती हैं। अगर आप शनि की अवधि सुधारना चाहते हैं, इसे बेहतर करना चाहते हैं या फिर कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत करनी है तो नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन एक बार ज्योतिषीय परामर्श जरूर लेना चाहिए। कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार ही नीलम रत्न धारण करना चाहिए। अगर बिना किसी जानकारी के रत्न अगर आप धारण कर लेते हैं तो इसके दुष्प्रभावों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति सही नहीं है तो भूल कर भी ध्यान रहे, नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। कुंडली में अगर शनि की स्थिति सही नहीं है तो परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कष्ट देखने को मिलते हैं, बार बार दुर्घटना होती है, परेशानियां होती है, बीमारियां होती हैं, नुकसान होता है, काम में रुकावट आती है, आदि चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कुंडली में शनि की स्थिति सही है तो नीलम रत्न दिखाकर संपर्क करके आप धारण कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि, राहु और शनि मंगल कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें स्थान पर स्थित हो तो नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। वहीं अगर शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी है, अगर कुंडली में यह दोनों शुभ स्थिति में हो तो नीलम धारण करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। अगर शुभ स्थिति में नहीं है
तो रत्न धारण नहीं करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नीलम रत्न को अढ़ैया, साढ़े साती, शनि की दशा और वक्री, दुर्बल अथवा नीच भाव में है तो धारण कर सकते हैं। इस दौरान नीलम शुभ फल देता है और इनके जो प्रभाव हैं, इसके जो दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति दिलाता है। शनि की अगर सूर्य के साथ युति है तो उस समय नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हड्डी दोष दे सकता है। वही कुंडली में शनि अगर मेष राशि में स्थित है तो भी नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम के दो उपरत्न भी होते हैं, एक लाजावर्त होता है, दूसरा जो है वह जमुनिया है। नीलम जो है बहुत महंगा रत्न है। अगर आप इसे खरीद नहीं सकते हैं तो इसके उपरत्न को भी आप धारण करके आप लाभ ले सकते हैं। ये भी नीलम की तरह ही आपको प्रभाव देते हैं, लेकिन ज्योतिषीय सलाह पर ही आप रत्न को धारण करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि आपके अष्टम स्थान में, छठे स्थान में, तीसरे स्थान में, दूसरे स्थान में, व्यय स्थान में या कहीं दूषित है तो निश्चित रूप से आप यह नहीं पहने। आप जाने जरूर कि नीलम जो है वह रंग को राजा बना देता है और राजा को रंग बना देता है, लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराकर, दिखाकर, आप समझकर तभी आप रत्न धारण करें। जैसे आप डॉक्टर से नहीं दिखाएंगे, अगर आपको रोग हो गया है तो आप केमिस्ट के पास, दवा दुकान के पास जाकर आप दवा लेकर पूछकर कि भैया पेट में दर्द है, मुझे दवा दे दो, आप खा लेंगे। ठीक है, कभी डॉक्टर और केमिस्ट में दोनों में अंतर है। अगर आप दवा वो खा लिए, ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसके स्पेशलिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन सी दवा आपके लिए कारगर है, कौन सी नहीं है, और वो बताएंगे, निश्चित रूप से लाभ होगा, उसकी उन्होंने पढ़ाई की है। ठीक उसी प्रकार बिना सोचे समझे केमिस्ट से न लेकर किसी भी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करके आप संतुष्ट होकर, केवल आपको कहना क्या है कि कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पे है, यह समझकर ही रत्न पहने। रत्न राजा भी बना सकता है, रंग भी बना सकता है, रत्नों में वह दैवी शक्ति है। आप सब यूं ही बने रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव और जानकारी वाली आपके लिए और वीडियोस के साथ हम रूबरू होंगे। अगर आपको किसी और वीडियोस की, किसी और विषयों पर अगर आपको वीडियोस की ज़रूरत है या आप समझते हैं कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप जो है बहुत जानकारी चाहते हैं, अच्छी जानकारी चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप लाभ ले सकते हैं। आप सब यूं ही जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।